हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेघर हुई माँ जो बन गई हजारों अनाथों की माँ। एक गांव में सुमित्रा नाम की औरत रहती थी। उसका बालपन बहुत नाजुक हालातों में बीता था। वह कभी स्कूल नहीं गई थी। उसकी माँ ने उसका विवाह छोटे किसान से कम उम्र में ही शादी कर दी थी। उस काल में शादी कम उम्र में हो जाती थी। उसके ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं थे। सास उसे हमेशा दोषी देती थी। उससे दिन भर सारा काम करवा लेती थी और खाने के समय उसे बासी खाना देती थी। उसका पति भी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पर हर छोटी मोटी बात पर चिल्लाता था। वह जब अकेली रहती थी तब बहुत रोती थी। कुछ महीने बाद सुमित्रा गर्भवती हुई। उस वक्त उसे आराम, अच्छा खाना, प्यार और देखभाल की जरूरत थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे ऐसी जगह रहने पर मजबूर कर दिया कि जहां जानवरों को बांधा जाता था। फिर कुछ दिन बाद उसने तबेले में ही एक बेटी को जन्म दिया। बेटी बहुत सुंदर थी। कन्या होने की वजह से घर के सब लोग उस पर नाराज थे। उनको लड़का चाहिए था और हो गई लड़की। इसमें सुमित्रा का क्या कसूर था? सुमित्रा की सास उसे कहने लगी कि हमें तो लड़का चाहिए था, पर जो किस्मत में नहीं था वे कैसे मिलेगा। सुमित्रा को पौष्टिक खाना तो दूर, उसे रोज खाना भी नहीं मिलता था। फिर भला वह अपनी बच्ची को दूध कैसे पिलाती? भूख से व्याकुल होकर सुमित्रा को चक्कर आने लगे। एक दिन सुमित्रा अपनी लड़की को लेकर अपने मायके पहुंची और उसने उसके साथ हुए सारे अत्याचार अपने माता पिता को बताए, पर उसके माता पिता ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। उसके माता पिता उसे फिर से ससुराल जाने के लिए कहने लगे। सुमित्रा की माँ ने उसे कहा कि अब तेरा मायका नहीं रहा, अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, तो ससुराल जा। ऐसी बातें सुनकर वह चौंक गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सुमित्रा अपने मायके से निकली, पर उसको उसके ससुराल जाने की इच्छा नहीं हुई। अनजान रास्ते पर उसकी बच्ची को लेकर दिन भर वह चलती रही। शाम हो गई, वह प्यास और भूख से व्याकुल हो गई। जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे उसको डर लगने लगा। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चलते चलते वह स्टेशन पे पहुंची। स्टेशन भी उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। उधर बुरे किस्म के आदमी घूम रहे थे। उनको देखकर वह बहुत घबरा गई। आखिरकार उसने विचार किया कि सबसे सुरक्षित जगह तो रात को शमशान ही होगा, क्योंकि उधर लुटेरे और डाकू जिंदा तो नहीं आएंगे। सब शमशान जाने से डरते हैं। फिर वह शमशान की ओर चली गई। उसने इधर उधर देखा तो उसको सब चिताएं जलते हुए दिख रहे थे। कुछ चिताएं जल के ठंडी हो चुकी थी। जिंदा लोगों से उसे मरे हुए लोगों की दुनिया अच्छी लगी। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी और डर भी लग रहा था। उसकी बच्ची अचानक जोर जोर से रोने लगी। फिर उसकी बच्ची को देखकर वह भी रोने लगी। सुमित्रा बच्ची से कहने लगी कि शांत हो जा मेरी बच्ची, मैं कैसी माँ हूँ कि मेरी बच्ची की भूख भी नहीं मिटा सकती। उसने आजू बाजू देखा तो उसे चिता के पास एक आटे का गोला दिखा और उसने उस आटे के गोले से 2 मोटी रोटी बनाई। चिता की लकड़ियों पर उसने वह रोटी सेकी और खाई। खाने के बाद उसने उस शमशान को प्रणाम किया, क्योंकि शमशान भूमि ने भूख से मर रही उसे और उसकी बच्ची को जीवन दान दिया था। इस प्रकार सुमित्रा सुबह स्टेशन पर रहती थी और रात को चोरों और डाकुओं से बचकर शमशान में। उसे उधर जो खाने को मिलता था वह उसे खाकर सो जाती थी। एक दिन सुबह स्टेशन पर वह अपनी बच्ची को एक जगह बिठाकर पास के नल से पानी पीने चली गई। फिर पानी पीने के बाद जब वह वापस आई तब उसकी बेटी उधर नहीं थी। वह रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, मेरी बेटी को कौन उठाकर ले गया? उसके बिना मैं क्या करूंगी? उसने उसे बहुत ढूंढा, पर उसे वह कहीं नहीं मिली। कितने दिन सुमित्रा अपनी बेटी के लिए रोए जा रही थी। उसकी हिम्मत टूट गई थी। वह जब जब सोचती कि मेरी छोटी सी बच्ची को कैसा लग रहा होगा, वो किस हाल में होगी, ऐसी बातें सोचकर उसका मन बैठ जाता। एक दिन उसने देखा कि 4-5 बच्चे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। वह सब अनाथ थे।
उनका आगे पीछे ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। सुमित्रा को उन अनाथ बच्चों में अपनी बेटी दिखाई देने लगी। उसकी बच्ची की याद मिटाने के लिए उसने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी। स्टेशन पर भीख मांगकर खाना खिलाने लगी और उनका ख्याल रखने लगी। वह सब बच्चे उसे माँ कहने लगे। सब बच्चे सुमित्रा के आसपास रहने लगे। धीरे धीरे सुमित्रा के पास 10-12 बच्चे रहने लगे। अब वह सब बच्चों की माँ बन गई थी। बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण उस छोटे स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करना कठिन हो रहा था। सुमित्रा सब बच्चों को लेकर बड़े शहर की ओर चली गई। उधर कई लोगों ने उसको देखा और जाना कि कैसे सुमित्रा अनाथ बच्चों की सेवा करती है। लोगों ने उसके काम की तारीफ की। कुछ अच्छे लोगों ने पैसे जमा करके उन सब बच्चों के रहने, खाने पीने और पढ़ाई की व्यवस्था की। उनके लिए घरों और स्कूल की निर्मित की और धीरे धीरे सुमित्रा के पास हजारों बच्चे हो गए। वह सबकी माँ थी और वह सब बच्चे उसके खुद के बच्चे बने। हर माँ बाप की तरह सुमित्रा ने उसके पास आने वाले हर अनाथ बच्चे का पालन पोषण और शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनमें कुछ बच्चे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और देश के अच्छे नागरिक बने। उन्होंने उनका घर बसाया और उनकी माँ सुमित्रा को कभी नहीं भूले। वह सब माँ से जुड़े रहते थे। सुमित्रा के काम को चारों ओर प्रसिद्धि मिली। उसे शहर में उसके अनुभव बताने के लिए बुलावा आने लगा। सुमित्रा अब कमजोर औरत नहीं बल्कि एक बहादुर औरत बन गई थी। इतना सब होने के बाद भी सुमित्रा जब सोती थी तब उसे उसकी बेटी की याद हमेशा आती थी। वो अपनी बेटी को कभी भुला नहीं पाई थी। एक दिन अचानक कुछ लोग 12 वर्ष की लड़की को लेकर सुमित्रा के पास आश्रम आए। वह लोग सुमित्रा को कहने लगे कि इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। इस बच्ची को आप अपने पास रखिएगा। इस बच्ची को आप अपने पास रखोगी क्या? सुमित्रा ने ध्यान से उस बच्ची को देखा कि उसके माथे पर वही निशान है जो उसकी बच्ची को भी था। उसने जब बड़े ध्यान से उसका चेहरा देखा तो वह समझ गई कि ये मेरी गुम हुई बच्ची ही है। सुमित्रा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने उसको गले से लगाया। उसको उसका गुम हो गया जीवन फिर से मिल गया। सुमित्रा को ऐसा लगा कि उसने दूसरों के बच्चों को पाला, उनकी रक्षा की, तो भगवान ने बदले में उसकी बच्ची को सुरक्षित रखा। दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।